क्लास 8th की मैथ्स की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बच्चों। और हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 12 बैंकिंग। तो बच्चों ये चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था और इसमें हम कुछ चीज़ें जान चुके हैं। और इसके पहले की वीडियो क्लासेस में हम चैप्टर नंबर 11 तक के जो है प्रश्नों को हल कर चुके हैं, अभ्यास प्रश्नों को, चैप्टर भी समझ चुके हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा, क्लास 8 मैथ्स की प्लेलिस्ट है, उसमें जा कर के देख सकते हैं और साथ ही अपना काम भी कंप्लीट कर सकते हैं, प्रश्नों को समझ करके अपना वर्क कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं बैंकिंग चैप्टर की ओर। तो इसमें बच्चों हम लोग जाने इस चैप्टर को पढ़ते समय हमने जस्ट पहले की वीडियो क्लास में जान लिया था कि जो बैंक है क्यों हमारे लिए ज़रूरी है और बैंक कौन कौन से प्रकार के जनरली हम जानते हैं, जिनके बारे में जो प्रमुख यानी बैंक कौन कौन से हैं। इसके अलावा जो है हम बैंक किस लिए जाते हैं, बैंक की हमें जानकारी, बैंक की पूरी जानकारी, मतलब कि बैंक हम किस उद्देश्य से जाते हैं, बैंक में क्यों पैसा जमा करते हैं और बैंक में क्या क्या कार्य होते हैं। इसके अलावा जो है सबसे मेन चीज़ जो थी वो हमने जाना था कि खाता जो हम खोलते हैं बैंक में वो कितने प्रकार के होते हैं। तो जिसमें हमने जाना था बचत खाता, चालू खाता, सावधि जमा खाता, आवर्ती या संचयी जमा खाता जिसको रिकरिंग डिपॉजिट कहा जाता है अकाउंट, और अल्पवयस्क का खाता यानी माइनर अकाउंट। इस सब के बारे में हमने विस्तृत जानकारी जो है इसके पहले के वीडियो क्लासेस में पढ़ ली थी, जिसमें हमने जान लिया था कि ये सब खाते जो हैं वो किस तरीके से खोले जाते हैं, इनकी समयावधि क्या होती है और किस तरीके से जो है हम इनको खोल सकते हैं। आज हमें पढ़ना है आगे, तो जिसमें हम जानेंगे कि बैंक ड्राफ्ट के बारे में बच्चों, कि ये बैंक ड्राफ्ट क्या होता है। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं और समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए बैंक ड्राफ्ट की जो होता है, सबसे पहले बात तो ये होती है कि डिमांड ड्राफ्ट हम जाने या बैंक ड्राफ्ट जो है उसके बारे में जाने। तो जो डिमांड ड्राफ्ट होता है वो किसी भी बैंक भी जो है धन को स्थानांतरित करने के लिए जो होता है वो बैंक मांग पत्र जिसको कहा जाता है या डिमांड ड्राफ्ट कहा जाता है या बैंक ड्राफ्ट कहा जाता है, वो जो है वो निर्गत करते हैं। तो डाकघरों से पत्रों की भांति जो है धन भी एक स्थान से दूसरे स्थान को मनी ऑर्डर पत्र के माध्यम से भेजा जाता है। जो पहले आप देखते भी होंगे बच्चों, पोस्ट ऑफिस जाते होंगे या डाकघर जो जाते होंगे तो उसमें मनी ऑर्डर किया जाता था पहले, और मनी ऑर्डर के माध्यम से जो है हम यहाँ पर एक जगह जो है वो पैसा जा करके जमा करते थे पोस्ट ऑफिस में। तो जिसको हम भेज रहे होते थे उस एड्रेसी के पास में जा करके वो पोस्टमैन जा करके उतना अमाउंट जितने का हमने मनी ऑर्डर किया है दूसरे व्यक्ति को जा करके डिलीवर्ड कर देता था, उतना सीधे कैश के रूप में जो है वो पैसा जो है वो दिया जाता था। तो इसी प्रकार से बैंक भी जो होता है वो भी धन के लिए जो है धन को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए जो है स्थानांतरण करने के लिए बैंक मांग पत्र जिसको डिमांड ड्राफ्ट या बैंक ड्राफ्ट कहा जाता है वो जो है वो जारी करते हैं, निर्गत करते हैं। ठीक है, बैंक ड्राफ्ट जो होता है एक आज्ञा के रूप में होता है जिसमें एक नियत राशि जो होती है, जो पर्टिकुलर राशि जैसे 5,000, 2,000, 4,000 ऐसे, तो उसमें नियत राशि जो है उस व्यक्ति को दिए जाने का आदेश होता है जिसके नाम का जो है ड्राफ्ट निर्गत किया जाता है। तो धन भेजने वाला व्यक्ति जो होता है एक निर्दिष्ट राशि जो होता है बैंकों को दे करके जो है और कुछ थोड़ा सा चार्ज दे करके जो है वो ड्राफ्ट को बनवाता है। और ड्राफ्ट में अधिकृत व्यक्ति जो होता है जिसका नाम बैंक ड्राफ्ट में उल्लेखित है वो जिसको गया है तो वो जा कर के जो है वो बैंक की शाखा में उस ड्राफ्ट को प्रस्तुत करता है। तो ऐसा करने से जो होता है जो उसका खाता होगा उसमें उतनी अमाउंट जो है या उतनी राशि जो होती है वो खाते में चली जाती है, उसका भुगतान जो है उसके माध्यम से जो है ड्राफ्ट के माध्यम से कर दिया जाता है। तो जो ड्राफ्ट निर्गत करने वाली शाखा जो है वो स्थानांतरित होने वाली धनराशि पर बैंक के नियम के अनुसार कुछ जो है उसके बदले में कमीशन भी लेती है। तो इस प्रकार से ड्राफ्ट का काम चलता रहता है। अब हम बात कर लेते हैं लॉकर की। आपने सुना होगा बच्चों बैंक में लॉकर भी जो है खुलवा सकते हैं। तो इसमें ये होता क्यों है, लॉकर क्यों ज़रूरी है? तो मूल्यवान वस्तु जो है, अगर मान लीजिए चाहे वो कीमती वस्तु हो, चाहे वो आभूषण हो, चाहे कई ऐसे दस्तावेज़ या मतलब ज़मीन के कागज़ हो गए या अपनी जो है वसीयत हो गई, इन सब के दस्तावेज़ों की सुरक्षा के लिए जो है लोग जो है वो लॉकर खुलवाते हैं बैंक के पास। तो यहाँ पर जो है बैंक जो है जहाँ पर धन संबंधी कार्य करते हैं, तो यहाँ पर जो ये बैंक होते हैं बच्चों, तो ये जो है धन संबंधी कार्य करते हैं। कीमती वस्तुओं, आभूषणों, दस्तावेजों की सुरक्षा के लिए उनके पास में जो है एक अति सुदृढ़ कक्ष होते हैं जिसमें लाकर की व्यवस्था होती है। और यहाँ पर जो है उसके बदले का वो जो है जो उनको एक
छोटा सा लॉकर उपलब्ध कराते हैं और उसके बदले में जो है उसके कुछ ना कुछ अमाउंट जो है वो जमा किया जाता है। बैंक जो है वो लेता है हर साल भर में एक बार या महीने में एक बार, इस तरह से इसके लिए जो है वो बैंक चार्ज करता है। तो निर्दिष्ट किराया देकर कोई भी व्यक्ति जो होता है वो बैंक के स्ट्रॉन्ग रूम में रखी अलमारी में एक लॉकर किराए पर ले सकता है। लॉकर जो होते हैं उसकी 2 चाबियाँ होती हैं ना, तो 2 चाबियाँ जब उसमें लगती हैं तभी वो खुलता है और बंद होता है। तो एक चाबी जो है लॉकर किराए पर लेने वाले को दी जाती है और दूसरी चाबी जो रहती है जिसे मास्टर की कहते हैं वो बैंक में ही रख ली जाती है। बैंक के लॉकर में रखी वस्तु की जानकारी जो है वो बैंक वालों को भी नहीं हो पाती कि उसमें उसने क्या रखा है। ऐसा पता नहीं चल सकता कि आपको, अगर मान लीजिए मैंने लॉकर लिया है तो और कोई व्यक्ति नहीं जान सकता कि हम लॉकर में क्या क्या वस्तुएं जो है रखे हैं। वो हमारे ऊपर है कि हम क्या कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। और जब भी लॉकर खोला जाएगा तो उसके लिए बैंक का एक कर्मचारी जो रहेगा वो मास्टर की लगा करके एक ताले को खोल करके खोलता है। उसके बाद फिर वो अलग हो जाता है। इसके बाद फिर जो आपको चाबी दी गई है या मेरी जो चाबी है उसके बाद हम उस चाबी से लगा करके जो है अपने लॉकर को खोल लेंगे। उसके बाद उसमें कुछ रखना है, मूल्यवान वस्तु रखना है या कागज़ रखना है, उसको हम सुरक्षित रख सकते हैं। तो लॉकर की भी व्यवस्था जो है मूल्यवान वस्तुओं की सुरक्षा के लिए की गई है, जो कि बैंक में होती है। अब हम बात करते हैं बच्चों धन निकालने के मेथड के बारे में। तो यहाँ पर धन निकालने की जो विधियाँ हैं उसमें जो है एक विड्रॉल फॉर्म होता है, चेक के द्वारा भी धन निकाल सकते हैं और एटीएम के द्वारा। 3 तरीके से धन निकाल हम सकते हैं। किस तरीके से निकाल सकते हैं? विड्रॉल फॉर्म भर के, जिसको निकासी या आहरण फॉर्म बोला जाता है, उसको भर करके पैसा निकाल सकते हैं। या तो चेक के माध्यम से पैसा निकाल सकते हैं या तो फिर आप एटीएम में जा करके पैसा निकाल सकते हैं। तो जो विड्रॉल फॉर्म होता है या आहरण फॉर्म होता है वो बैंक से निःशुल्क दिया जाता है और ग्राहक जो है फॉर्म को भली भांति भर करके बैंक में पासबुक सहित जो है वो प्रस्तुत करता है। अधिकारी हस्ताक्षर सहित अन्य तथ्यों से मिलान करके जांच कर लेते हैं, उसका साइन वगैरह चेक करते हैं सब चीज़ सही है कि नहीं, और उपयुक्त पाए जाने पर धन जो है वो उतना धन जितनी की वो डिमांड करता है या भरता है अपने विड्रॉल फॉर्म में, तो उतना धन जो है वो दे दिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए आपको एक चित्र दिख रहा होगा। तो ये जो चित्र आपको दिख रहा है ये जो है वो क्या है, आपका विड्रॉल फॉर्म है। तो यहाँ पर जो है ये आपको जो दिख रहा है बच्चों ये आपका विड्रॉल फॉर्म है। तो ये इसी तरीके से बैंक में मिलता है। इसमें नेम ऑफ द अकाउंट होल्डर, तो बचत खाते धारक का नाम रहता है, उसमें तारीख रहती है किस तारीख को आपने निकाला है, आपका अकाउंट नंबर रहेगा, कितने रुपए आप निकाल रहे हैं, ठीक है, वो सब चीज़ें रहती हैं। उसमें साइन भी आपका रहेगा। तो इसको भरने के बाद बैंक में जमा करने पर जो है वो निकल जाता है। दूसरा माध्यम क्या था? चेक के माध्यम से हम निकालते हैं। तो यहाँ पर जो है जो चेक होता है वो जिस तरीके से हमने विड्रॉल फॉर्म भरा उसी तरीके से जो है बैंक जो है वो चेक देता है आपको, एक छपी हुई पर्ची के रूप में होता है। तो चेकों पर एक संख्या पड़ी होती है और यह ग्राहक को 10, 20, 25 या 100 चेक की चेकबुक के रूप में जो है इकट्ठा दे दी जाती है। तो बैंक चेकबुक के लिए ग्राहक से जो है वो कुछ ना कुछ मूल्य भी लेता है। तो नकद ना मिलने पर खाते से चेकबुक के मूल्य की धनराशि जो है वो काट ली जाती है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको चेकबुक दिख रहा होगा। इस तरीके से जो है उसमें आपको डेट भरनी रहती है। फिर यहाँ पर जैसे मान लीजिए आप चूँकि स्वयं पैसा निकालना है तो यहाँ पर आपको सेल्फ भरना होगा, जितने रुपए निकालना है उसको अंकों में और शब्दों में भरना होगा और अकाउंट नंबर वगैरह आपको अपना देना होगा, साथ ही बच्चों साइन करना होगा। इस तरीके से हम चेक के माध्यम से पैसा निकाल सकते हैं। तो बैंकों ने अपनी इस कार्य प्रणाली को सुदृढ़ बढ़ाने के लिए जो है जमाकर्ताओं को धन निकालने या भुगतान करने हेतु चेकों की सुविधा जो है वो प्रदान की है। चेक वास्तव में बच्चों एक शर्त रहित आज्ञापत्र होता है जो संबंधित खाते से रुपए निकालने के लिए काम आता है, ठीक है। तो अब चेक के भी कई प्रकार हैं। यहाँ पर देखिए चेक कितने प्रकार के होते हैं। तो 3 प्रकार के होते हैं। वाहक चेक या धारक चेक होता है, दूसरा आदेशित चेक होता है जिसको ऑर्डर चेक कहा जाता है और तीसरा होता है रेखांकित चेक यानी क्रॉस चेक होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये 3 चेक जो है वो प्रकार हैं चेक के। अब हम तीनों की एक बार चर्चा कर लेते हैं। ये तीनों चेक क्या होते हैं। तो पहला जो आपका चेक है वो है वाहक चेक। तो यह चेक जिसके नाम होता है वह स्वयं अथवा किसी वाहक के द्वारा उस पर लिखी गई धनराशि को बैंक से प्राप्त कर सकता है। चेक पर जो खातेदार है उसका हस्ताक्षर जो है वो ज़रूरी होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है इस चेक के माध्यम से पैसा जो है उस कोई व्यक्ति स्वयं भी प्राप्त कर सकता है या किसी भी वाहक के द्वारा भी राशि जो है वो निकलवा सकता है, ठीक है। दूसरा क्या है आदेशित चेक। तो इसमें क्या होता है, इस प्रकार के चेक का भुगतान बैंक मात्र उसी व्यक्ति को करेगा जिसके नाम से चेक काटा गया है, ठीक है। केवल उसी को ही भुगतान किया जाएगा, ठीक।
अब तीसरा जो है वो प्रकार है आपका रेखांकित चेक बच्चों। तो इसमें क्या होता है कि जो चेक होता है उस पर बाएं कोने पर दो तिरछी समांतर रेखाएं खींच करके उनके मध्य में जो है वो NCO या नॉट नियोगिटेबल अथवा अकाउंट पे चेक जो है ओनली इस तरीके से लिख दिया जाता है। तो कैसे खींचा जाता है एक बार देख लीजिए आप। तो यहाँ पर देखिए, एक मिनट, ये देखिए जैसे इसमें जो है आपको जो खींचने की बारी आएगी तो इस तरीके से देखिए ऐसे लिखा रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर A/C इस तरीके से लिखा रहेगा, यानी अकाउंट पे ओनली करके लिखा जाता है। अकाउंट पे ONL इस तरीके से लिख दिया जाता है, ठीक है। दो समांतर रेखाएं ऐसे इस तरीके से रेखाएं खींचते हैं, तिरछी समांतर रेखाएं खींची जाती है, उसके बीच में जो है अकाउंट पे ओनली करके लिख दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से इस चेक को जो है रेखांकित चेक कहा जाता है, ठीक है। तो अकाउंट पे ओनली ना या नॉट नियोगोटिएबल लिखे चेक का भुगतान जो होता है चेक धारक जो होता है वो अपने खाते में ही जमा करके प्राप्त कर सकता है। किंतु NCO जो है इस तरीके से जो लिखा है वाले क्रॉस चेक जो है दूसरे के चालू खाते में भी जमा करके प्राप्त किया जा सकता है। अगर मान लीजिए किसी और के खाते में, चालू खाते में भी जमा करके हम प्राप्त कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं तीसरा माध्यम जो है आपका ATM। इसके माध्यम से हम किस तरीके से जो है वो पैसे निकाल सकते हैं। तो ATM जो है वो है आपका, उसका पूरा फुल फॉर्म क्या होता है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ठीक है, आपने देखा भी होगा। तो यहाँ पर ATM का मतलब हुआ ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ठीक। यह एक स्वचालित व कंप्यूटरीकृत जो है मशीन जैसा होता है जो ग्राहकों को वित्तीय हस्तांतरण से जुड़ी सेवाएं जो है वो उपलब्ध कराता है। तो यहाँ पर जो है ATM के संचालन के लिए एक ATM कार्ड की भी आवश्यकता होती है, और ATM कार्ड जो है वो बैंक के द्वारा अपने खाता धारकों के लिए जो है वो दिया जाता है या जारी किया जाता है। इस कार्ड के आगे की तरफ एक इलेक्ट्रॉनिक चिप लगी रहती है और पिछले हिस्से में खास चुंबकीय पट्टी लगी होती है जिसमें खाता धारक की पहचान संख्या व अन्य आवश्यक जानकारियां जो हैं वो कोड के रूप में दी होती हैं या अंकित होती हैं ना। तो वर्तमान समय में सभी सरकारी गैर सरकारी जो बैंक है वो अपने खाता धारकों को ATM की सुविधा जो है वो प्रदान करते हैं। तो लगभग सभी बैंक आजकल ATM देने लगे हैं। तो इस सुविधा के लिए जो है वो बैंक जो होता है वो खाता धारकों से कुछ न कुछ साल भर में जो कुछ न कुछ राशि जो है या शुल्क जो है के रूप में लेता है, ठीक है। सभी बैंक अपने ग्राहकों को 24 घंटे यानी 24 गुणे यानी 7 दिन और 24 घंटे जो है वो वित्तीय हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करते हैं। मतलब ये कि उसमें कभी भी हम जो है पैसे निकाल सकते हैं, 24 घंटे में कभी भी पैसे निकाल सकते हैं। और वो जो है एक जो कार्ड जो होता है उसके माध्यम से ATM मशीन में जा करके हम पैसा निकाल सकते हैं। तो ATM के द्वारा धन निकासी की सामान्य जानकारी होना जरूरी है कि किस तरीके से हम धन निकाल सकते हैं उसमें से। तो यहाँ पर ATM के द्वारा धन निकासी की जो जानकारी जो है वो बताई गई है। तो इसमें ATM कार्ड जो है वो मशीन में निर्धारित स्थान पर बना रहता है निशान। तो वहाँ पर जो है आपको कार्ड अपना लगाना रहता है, डालना रहता है, ठीक है। और हरी कलर की जनरली लाइट जो है वो जलती है। इसके बाद मशीन पर जो है ATM की जो मशीन है उसकी स्क्रीन पर भाषा का चयन करने के लिए आता है कि आपको कौन सी भाषा चाहिए, हिंदी की, इंग्लिश चाहिए। तो सुविधा अनुसार आप एक भाषा को चुन सकते हैं। इसके बाद जो है आगे की कार्यवाही होती है और उसमें पिन वगैरह की मांग करता है कि आपको मतलब पहले तो ये पूछेगा कि आपको किस में से विड्रॉल करना है, SB से या रिकरिंग से, किस चीज़ से, वो सब दिया रहता है। वो उसको आप सेलेक्ट करते जाएंगे। इसके बाद लास्ट में जो है वो आपको पिन की मांग करेगा, तो जो बैंक के द्वारा ATM कार्ड के साथ में ही दिया जाता है। तो पिन डालने के बाद ग्राहक को अपने अकाउंट के प्रकार का चयन करना होगा। फिर उसके बाद खाता धारक के बाद वह धनराशि लिखनी होगी जो आप खाते से निकालना चाहते हैं। ध्यान रखें विभिन्न बैंकों से धन आहरण की अधिकतम सीमा तय होती है। तो जनरली ये होता है कि आप एक बार में जो है वो 10,000 से ज़्यादा अमाउंट जो है नहीं निकाल सकते हैं। एक दिन की सीमा भी फिक्स होती है कि 20,000 से ज़्यादा जो है आप अकाउंट में से पैसे नहीं निकाल सकते हैं एक दिन में। तो इस तरीके से जो है अलग अलग बैंकों के लिए अलग अलग जो है वो समय सीमा जो है वो तय की गई है। धनराशि लिखने के बाद ओके कर देते हैं, जिससे लिखी गई जो धनराशि होती है वो मशीन के द्वारा प्राप्त हो जाती है। उसमें से पैसे जो है अपने आप जो है काउंट करके थोड़ी देर के लिए और थोड़ी देर के अंदर ही काउंट करके मशीन जो है वो पैसे बाहर की तरफ कर देती है ना, और उसको आप फिर निकाल लीजिए। तो जो धनराशि आपने लिखी है उससे अधिक धनराशि जो होनी चाहिए आपके खाते में होनी चाहिए, तभी तो निकाल पाएगा। धनराशि अगर आपके खाते में होगी नहीं तो कैसे निकाल पाएगी मशीन ना। तो इसलिए जो है इस चीज़ का ध्यान रखते हुए कितनी आपको राशि चाहिए और आपके खाते में कितनी राशि है उस तरीके से ही आपको अपने उसमें निकालने के लिए जो है वो डालना चाहिए अमाउंट। और इस प्रकार बच्चों ATM कार्ड का
प्रयोग जो है आजकल बहुत ही आसान हो गया है। जनरली सभी लोग जो है ATM कार्ड बनवाते हैं, रखते हैं और उनको ज़रूरत पड़ने पर उसका प्रयोग भी करते हैं और सावधानीपूर्वक भी जो है इसका प्रयोग करना चाहिए। अगर हम सावधानीपूर्वक इसका प्रयोग करेंगे तो बहुत सारी सुविधाएं भी हैं इसमें, क्योंकि हम इसमें से कभी भी ज़रूरत पड़ने पर धन निकाल सकते हैं, रात में भी, कभी भी, मतलब 24 घंटे में कभी भी आप धन निकाल सकते हैं। लेकिन कई बार इनके इससे संबंधित जो है वो मिसयूज वाली घटनाएं भी होती रहती हैं, इसलिए अपना किसी को भी ATM कार्ड और पिन वगैरह जो है वो नहीं शेयर करना चाहिए, नहीं देना चाहिए। तो इस तरीके से हम फ्रॉड से भी बच सकते हैं। तो आज की वीडियो क्लास में बच्चों बस इतना ही। और अगर पढ़ाना पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये वीडियो क्लासेस फ्री है तो लाभ लीजिए, और स्वयं भी और साथ ही अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सके। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में जिसमें हम इससे आगे के बातों को जानेंगे।